अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बंदा नाचीज़ मोहम्मद अरसलान तालिब इल्म जामिया गौसिया हिदायतुल कुरान को हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने शान करीमी के सदक़े मुझे माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो गुस्ताख़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंजाम। खुतबा के अंदर पढ़ी गई आयत करीमा पारा नंबर 30 सूरह लहब आयत नंबर 1। तर्जमा अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वो तबाह हो ही गया। इस आयत करीमा के अंदर जो ज़िक्र है कि अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं, इससे बज़ाहिर ये मुराद नहीं है कि अबू लहब के दोनों हाथ या कट जाएं या गल सड़ जाएं। इससे मुराद ये है कि अबू लहब की पूरी हस्ती ही तबाह हो जाए। और इससे दूसरी मुराद ये भी है कि अबू लहब के दो बेटे थे, उतबा और उतैबा। ये इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इबरतनाक मौत अता की, इनको इबरतनाक मौत दी, यानी कि ये बहुत ही बुरी हालत में मरे। तो इस आयत के अंदर जो लहब का ज़िक्र है, लहब से मुराद आग का शोला है। लहब अब्दुल उज़्ज़ा की कनियत है। अबू लहब को अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं। अबू लहब जो हैं वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गोरे शख्स थे। तो इनकी बदबख्ती ये थी कि इनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाना नसीब ना हुआ। तो यही लफ्ज़ कुरान मजीद में लहब इनके मुतल्लिक़ ज़िक्र हुआ है। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और अपनी रसालत बयान करने के लिए लोगों को कोहे सफ़ा पर जमा किया, अहले अरब तमाम तशरीफ़ लाए। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सादिक और अमीन होने की शहादत ले ली तो उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लकुम नज़ीरुम बैना यदै अज़ाबिन शदीद। तो इस पर अबू लहब ने कहा, तू तबाह हो जाए, क्या तूने हमें इसलिए यहाँ पर जमा किया है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को जवाब देते हैं और उसके मुतल्लिक़ पूरी सूरत को नाज़िल किया। और जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की शान में नाज़िबा कलमात कहता है तो उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करता है
तो अल्लाह तबारक व ताला उसका जवाब देते हैं, जिस किस्म का कोई एतराज़ या गुस्ताखी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता है तो उसी का बेहतरीन जवाब अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं। जैसे उसने कहा कि तू तबाह बर्बाद हो जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसे अबू लहब को तबाह बर्बाद कर दिया और दुनिया ने देखा भी। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख होते हैं उनकी सज़ा बहुत सख्त होती है। कुरान ने इन्हें बदकारी की पैदावार कहा, खैर से महरूम कहा, तबाह हो जाने वाले कहा। अल्लाह इन्हें हरगिज़ ना बख्शेगा। ये मक्के के अंदर इनको अबू लहब को ये सरदार थे, बड़ी इनकी शराफत थी, इज़्ज़त थी, नसब था, माल था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इन्होंने गुस्ताखी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शख्सियत को भी तबाह बर्बाद कर दिया। जो आज के लोग, फ्रांस के लोग मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब उन्हें नेस्तो नाबूद फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। गुस्ताख रसूल का अंजाम उत्बा के निकाह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी रुकैया थी। इस सूरत के नज़ूल के बाद, यानी कि जब सूरह लहब नाज़िल हुई, इसके बाद तो अबू जो लहब था उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दिलवा दी अपने बेटे से। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए और ये जो उत्बा था इसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके तबाह होने के लिए बद्दुआ की। तो अबू जो उत्बा था वो इतने ज़्यादा महफूज काम करने के बावजूद भी सफ़र के दौरान उसको रात के आलम में एक शेर ने आकर चीर फाड़ डाला। इस तरह उत्बा अपने इंजाम को पहुंचा। और जो अबू लहब था वो जंगे बदर के एक हफ्ते के बाद काले दानों की बीमारी, जिससे अदसा कहते हैं अरब के लोग, इसको हुई। तो उसकी वजह से ये मर गया और इसका जिस्म फूल गया, फट गया और उससे बदबू आने लग गई। अहले अरब इसको मुतअद्दी बीमारी, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाली बीमारी समझकर इसके करीब नहीं आते थे। 3 दिन तक ये ऐसे ही पड़ा रहा। बाद में मज़दूरों को उजरत देकर इसको किसी जगह फेंकवाया गया। ये जो अबू लहब की ये इबरतनाक जो मौत हुई, इसका हवाला रूहुल बयान है। शायर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के मुतल्लिक़ कहते हैं, बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आज के दौर में, आज के वक्त में जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई तो उशाकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी की पूरी उम्मत बहुत रंजीदा हुई। जुलूस निकले। उन जुलूसों में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाकान ने जो नारे लगाए वो ये थे,
बोलो बोलो क्या चाहिए, गुस्ताख नबी का सर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए, गुस्ताख नबी का सर चाहिए। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को नेस्तो नाबूद फरमाए। और ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम में ऐसे मुजाहिद पैदा करे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की गर्दन